नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ यू डिस्प्ले दिस 8 बिहेवियर्स यू आर ट्रूली कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ सभी तरह संदेश है जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे दिखना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विज्ञापन अभियान और यहाँ तक कि पॉप संस्कृति भी कई तरह के आदर्श पेश करती है जो अक्सर हमें अपर्याप्त महसूस कराती है, जैसे कि हम पर्याप्त नहीं हैं और हमें अपनी वास्तविकता से अधिक होने का दिखावा करना पड़ता है। जब तक कि हम अपने आप में सहज न हों। जो लोग ऐसा करने के लिए भाग्यशाली हैं, वे इन आदर्शों पर खरा उतरने की कोशिश करने से आने वाले आत्मसंदेह और असुरक्षा से बच सकते हैं। जब आप अपने आप में वास्तव में सहज होते हैं तो जीवन बेहतर तरीके से बहने लगता है। आप कोई ऐसा बनने की कोशिश में व्यस्त नहीं होते जो आप नहीं हैं, और आप इन 8 व्यवहारों के माध्यम से दिखाई देता है। यू स्पीक योर माइंड विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। सबसे पहले जब बात आत्म अभिव्यक्ति की आती है तो आपको पूरा आत्मविश्वास महसूस होता है कि अपने आप में सहज महसूस करने वाले व्यक्ति के रूप में आप अपने मन की बात कह देते हैं, भले ही यह एक यथास्थिति के विरुद्ध हो। मुझे यह स्वीकार करने में नफरत है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मेरा आत्मसम्मान स्वस्थ स्तर पर नहीं था, इसलिए मुझे बोलने में संघर्ष करना पड़ता था। कार्यस्थल पर बैठकों के दौरान मैं चुप रहता था और मित्र समूह में मैं जो भी आम सहमति लगती थी उसके साथ चलता था, भले ही गुप्त रूप से असहमत होता। मेरे लिए आत्म प्रेम और आत्मस्वीकृति का यह एक लंबा रास्ता था, लेकिन जब मैं आखिरकार इस बात से सहमत हो गया कि मैं कौन हूँ और मुझे इस पर गर्व होने लगा, तो अपने मन की बात कहना अधिक स्वाभाविक हो गया। और मैं आपको बता दूँ, यह मुक्तिदायक था। मुझे अब अपने दिमाग में बातचीत का अभ्यास करने और यह अनुमान लगाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी कि दूसरा व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देगा। मुझे गलत मत समझिए। सम्मानजनक और विचारशील होना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप लगातार लोगों के बीच चुपचाप घूमते रहते हैं, अपनी राय व्यक्त करने से डरते हैं, तो क्या आप वास्तव में अपने सच्चे मित्र हैं? यू एम्ब्रेस योर फ्लॉज। खुद के प्रति सच्चे होने का एक हिस्सा अपनी खामियों को स्वीकार करना है। हम सभी में वे होती है, वे विचित्रताएं, वे आदतें या गुण जिन्हें हम चाहते हैं कि हम मिटा सके। उदाहरण के लिए, मैं अपनी हंसी को लेकर परेशान रहता था। ईमानदारी से कहूँ तो यह जोरदार और थोड़ी अजीब है, लेकिन एक दिन यह बात समझ में आई, वह हंसी मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। जब आप अपने आप में वास्तव में सहज होते हैं तो आप अपनी खामियों को अपने व्यक्तित्व के अनूठे हिस्से के रूप में देखना शुरू करते हैं। वे छिपाने के लिए दाग नहीं है, वे विशेषताएं हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो आगे बढ़िए, उन विचित्रताओं को स्वीकार कीजिए, वे आपको खैर आप बनाती है, और यही काफ़ी है। यू आर नॉट कंस्टेंटली कंपेयरिंग यूर सेल्फ टू अदर्स। स्वाभाविक रूप से यदि आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो आप संभवतः दूसरों से अपनी तुलना करने के जाल में नहीं फंसेंगे, और यह एक संकेत है कि वास्तव में अपने आप में सहज है। यह कहने के बजाय कि मैं ऐसा क्यों नहीं दिखता, या काश मेरी जिंदगी भी उनकी तरह रोमांचक होती। आप दूसरों की खुशियों और सफलताओं का जश्न मनाने के बारे में सोचते हैं, साथ ही अपने आत्मकरुणा की कला में महारत हासिल कर ली है। आप खुद से उसी तरह बात करते हैं
जैसे आप किसी ज़रूरतमंद दोस्त से बात करते हैं। आखिरकार जब आप खुद ही अपने चीयर लीडर होते हैं तो लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना बहुत मुश्किल होता है। और आप जानते हैं कि तुलना का खेल खेलने की खूबसूरती क्या है। आप यह अगली चीज़ भी नहीं करते। यू डोंट जज अदर पीपल। आप देखिए, आप जो है उसे स्वीकार करने का मतलब है कि आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करने की क्षमता रखें जैसे वे आते हैं, जैसे वे हैं। मैंने खुद में यह देखा, जैसे जैसे मैं अपने आप में अधिक सहज होता गया, मैं दूसरों को प्रकाश में लाने और आलोचनात्मक नज़र से उनकी जांच करने की ज़रूरत कम महसूस हुई। ऐसा लगता है कि आत्मस्वीकृति और दूसरों को स्वीकार करने के बीच एक सहजीवी संबंध है। जब आप अपनी कमियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो आप दूसरों के प्रति अधिक उदार और समझदार बन जाते हैं। आपका नज़रिया उनमें क्या गलती है से बदलकर मैं कौन होता हूँ न्याय करने वाला हो जाता है। आखिरकार हम सभी बस जीवन को समझ रहे हैं और यह सार्वभौमिक संघर्ष हमें एक साथ बांधता है। जब हम एक दूसरों को ऊपर उठा सकते हैं तो न्याय करने में ऊर्जा क्यों बर्बाद करें, है ना? यू डोंट लेट योर फेलियर डिफाइन यू। अगर आप अपने आप में सहज होते हैं तो आपने असफलता से निपटने का स्मार्ट तरीका भी खोज लिया होगा, उससे सीखना और आगे बढ़ना। मुझे एक समय याद है जब मैंने जिस नौकरी के लिए आवेदन किया था वह न मिलने पर मुझे लगा कि दुनिया खत्म हो गई। मुझे लगा कि पूरी तरह से हार गया हूँ और कई दिनों तक अपने आत्ममूल्य पर सवाल उठाता रहा। लेकिन आप जानते हैं क्या उस अनुभव ने मुझे लचीलापन सिखाया। मैंने सीखा कि असफलताएं बाधाएं नहीं है, वे मुझे कुछ बेहतर करने की ओर ले जाने वाला कदम है। जैसा ही मैंने कहा, एक बार जब आप अपने आप में सहज हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि प्रत्येक असफलता सिर्फ वापसी के लिए सेटअप है। आप असफल होंगे, आप सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आप एक गलत कदम को अपनी पूरी यात्रा को परिभाषित नहीं करने देंगे। इसके बजाय आप इसे एक सीख के रूप में लेंगे और अपने सिर को ऊंचा करके आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि यू टेक रिस्क एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने आप में सहज होने की बात यह है कि यह आपको जोखिम उठाने के लिए स्वतंत्र करता है। एक बार जब आप इस विचार को अपना लेते हैं कि असफलता वह राक्षस नहीं जिसे बनाया गया है, तो आप अपनी पसंद में अधिक साहसी हो जाते हैं। आप उस नौकरी के लिए आवेदन करते हैं भले ही आपको लगता हो कि यह बहुत मुश्किल है। आप उस व्यक्ति से बाहर निकलने के लिए कहते हैं भले ही आपको अस्वीकृति का डर हो। आप उस शौक को अपनाते हैं जिसमें आपकी हमेशा से रुचि रही है, भले ही आप बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप पहचानते हैं कि भले ही चीज़ें योजना के अनुसार न हो, फिर भी आप वही है, शानदार, दोषपूर्ण और पूरी तरह अद्वितीय। आप पहले भी असफलता से बच चुके हैं और आप फिर से ऐसा करेंगे, और यह बार थोड़े समझदार और अपने आप में बहुत अधिक सहज होकर निकलते हैं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी वल्नरेबल। जब मैं अभी भी खुद को जान रहा था तब मैंने कमजोरी को कमजोरी के बराबर मानता था। खुलने अपनी हिफाजत कम करने और अपनी कमजोरियां दिखाने का विचार मुझे किसी भी हॉरर फिल्म से ज़्यादा डराता था। लेकिन बात यह है कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करना मेरे लोगों से जुड़ने के तरीके में एक बड़ा बदलाव बन गया। इसने मुझे कमज़ोर नहीं बनाया, इसने मुझे इंसान बनाया।
इसने प्रामाणिक जुड़ाव और गहरे रिश्तों के लिए जगह बनाई। आखिरकार मैं बन गया, कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं। जब आप अपने आप में सहज होते हैं तो आप समझते हैं कि कमजोरी कोई बोझ नहीं है। इसके विपरीत यह एक अलग फायदा है जो हमें शिष्टाचार से परे जाने की अनुमति देता है। शोधकर्ता ब्रेन ब्राउन के अनुसार जुड़ने के लिए हमें खुद को दिखने देना होगा। आखिरकार लोग आपसे प्यार नहीं कर सकते अगर वे असली आपको नहीं जानते। इसके अलावा कमज़ोर होने का साहस इस बात का सबूत है कि हम जानते हैं कि हम पर्याप्त हैं, कि हम वास्तव में खुद के साथ सहज हैं। यू अपोलोजाइज व्हेन यू मेस अप। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको यह स्वीकार करने में मज़ा आता है कि आप गलत हैं। कौन करता है, लेकिन आप जवाबदेही के महत्व को समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मानते हैं कि असफलता की तरह ही आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती है। न ही आपको अपने अभिमान को त्याग कर माफ़ी मांगनी चाहिए। आप देखिए, जब आप वास्तव में अपने आप को लेकर सहज होते हैं तो अहंकार ईमानदारी के आगे पीछे हो जाता है। अपनी गलतियों का स्वीकार करना और सुधार करना न केवल यह दिखाने का एक तरीका है कि आप इंसान हैं, बल्कि यह भी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लगातार बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगा, अपने आप में सहज होने का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ पता है। इसका मतलब यह है कि आपको सभी उत्तर न मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि खुद को अपूर्ण होने, बढ़ने और विकसित होने की छूट देना यह एक आजीवन प्रक्रिया है, लेकिन यह आपके जीवन को उन तरीकों से समृद्ध बनाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि इसके बारे में और क्या बढ़िया, आपकी प्रामाणिकता ताज़ा और प्रेरणादायक है। इसलिए अपने आप से सच्चे रहे। आप कभी भी नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।